हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं अनिल कुमार। कल आपको हमने पढ़ा था हैलो एल्केन का निर्माण, उसके बाद उसका रासायनिक गुण। हमने कल पढ़ा था नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। उसके बाद दूसरी अभिक्रिया है उड्स अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि किसी भी एल्किल हाइलाइड की हम सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है, कोई एल्केन मिलता है। यहाँ पर देखें हमने क्या लिया, CH3Cl, इसका दो अणु, एक यहाँ और एक यहाँ, इसकी सोडियम धातु के साथ क्रिया कराई गई है। तो यहां से क्या होगा, 2NaCl निकल जाएगा, बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस 2NaCl। ये आपका बना एथेन। किसकी उपस्थिति में होगा, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ये अभिक्रिया संपन्न होगी। फिर से देखें, CH3Cl के दो अणु सोडियम धातु के साथ क्रिया करके एथेन बनाते हैं प्लस 2NaCl। ठीक बच्चों, उसके बाद इस उड्स अभिक्रिया का प्रयोग आप कार्बन की संख्या को 2 गुना करने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि मेथिल क्लोराइड से आप एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, मेथिल क्लोराइड से आप एथेन कैसे प्राप्त करेंगे, तो क्या करेंगे कि आप CH3Cl के दो अणु लेकर के उसकी सोडियम धातु से क्रिया करा देंगे तो आपको मिल जाएगा एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसी प्रकार आपसे पूछा जाएगा कि एथिल क्लोराइड से आप ब्यूटेन कैसे बनाते हैं। देखें, एथिल क्लोराइड में 2 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन से आपको 4 करना है तो क्या करेंगे आप, C2H5Cl प्लस 2Na प्लस दूसरा C2H5Cl ले लीजिए। यहां से क्या होगा, 2NaCl निकल जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 कार्बन यहां पर है, 2 कार्बन यहां पर है, ये हो जाएगा आपका C4H10, ये आपका होगा ब्यूटेन। तो यहां पर क्या पूछा गया, एथिल क्लोराइड से आपको ब्यूटेन प्राप्त करना है। तो एथिल क्लोराइड में 2 कार्बन होता है, उससे आपको 4 कार्बन का बनाना है तो क्या करेंगे, इसकी संख्या को आप 2 गुना कर देंगे। ठीक बच्चों, इसी प्रकार अगला जो क्वेश्चन बनता है उड्स अभिक्रिया पर, वो क्या हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड से आक्टेन। देखें, आक्टेन का सूत्र क्या होगा, ठीक बच्चों देखें, C8H18। देखें कैसे आएगा ये, आपको क्या लेना है, आपको लेना है ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूटिल क्लोराइड में क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, 4 कार्बन का, 1 2 3 4, 4 से कितना करना है आपको, 8 करना है, C8H18। देखें कैसे बनेगा, इसकी संख्या 2 गुना कर दीजिए, प्लस में 2Na से क्रिया करा दीजिए। यहां पर देखें 1 2 3 4 कार्बन है, 2 से गुणा होगा तो आपको 8 कार्बन का आक्टेन मिल जाएगा। ठीक बच्चों, तो ये रहा आपका उड्स अभिक्रिया। उड्स अभिक्रिया प्रयोग किया जाता है कार्बन की संख्या 2 गुना करने के लिए। ठीक बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण। देखें, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है, जब आप किसी एल्किल हाइलाइड की मैग्नीशियम धातु से शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं, बनता है आपका RMgX, एल्किल मैग्नीशियम हाइलाइड। यदि यहां पर Br रहेगा तो एल्किल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, Cl रहेगा तो एल्किल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक बच्चों, उसके बाद RMgX में सदैव R और Mg के मध्य वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसके कारण R के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और Mg के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। R क्या है आपका, एल्किल है, एल्किल के स्थान पर हो सकता है CH3 या C2H5। ठीक बच्चों, उसके बाद Mg के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब आप जानते होंगे कि Mg के ऊपर डबल पॉजिटिव होता है, उसके बाद X के ऊपर एक निगेटिव होता है, इसका एक पॉजिटिव दूसरा वाला और इसका एक निगेटिव, ये न्यूट्रल होकर के हट जाएगा, क्या बनेगा, MgX बनेगा। R एल्किल हो गया निगेटिव चार्ज और Mg आपका धातु जो वो एक पॉजिटिव होगा। ये आपको बना क्या, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक बच्चों, बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा इसके बाद में कि आप
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एसिटिक अम्ल कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बेंजोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्किल क्लोराइड या एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। तो वहां पर आपको यही RMgX लेना है। उसके बाद जब भी अभिक्रिया ये आ गया दोबारा आपको फिर से बताया जाएगा। ठीक बच्चों, समझ में आया। इसके बाद जो अगली अभिक्रिया है वो है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। क्या है बच्चों, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है कि एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया हम एक बंद नली में जिंक से कराने पर, जिंक धातु से हम कराते हैं तो हमको मिलता है डाई एथिल जिंक। डाई एथिल जिंक का निर्माण होता है। देखें CH3CH2Br, CH3CH2Br के दो अणु जिंक धातु से क्रिया करेंगे। जिंक की भी आप कितने अणु लेंगे, दो अणु लेंगे। तो ये बनेगा CH3CH2 का ट्वाइस Zn। यहां देखें CH3CH2 दो और यहां से एक जिंक प्राप्त हो जाएगा आपको डाई एथिल जिंक प्लस ZnBr2। ठीक बच्चों, ये आपकी कौन सी अभिक्रिया, ये फ्रैकलैंड अभिक्रिया है। इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं अगली अभिक्रिया जो है वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण। विलियमसन ईथर संश्लेषण। देखिए बच्चों, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड को बोलते हैं RONA, इसको आप ले सकते हैं RONA या CH3ONA। ये आपका क्या है, सोडियम एल्कोक्साइड। उसके साथ यदि CH3 जुड़ा हुआ है तो इसको बोलेंगे सोडियम मेथॉक्साइड। यदि C2H5ONA है, C2H5ONA है तो इसको बोलेंगे सोडियम एथॉक्साइड। अब इसकी अभिक्रिया आप कराएंगे CH3Cl किसी भी एल्किल हैलाइड से, तो इसका जो Na होगा और इसका जो Cl होगा निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। आपको मिल जाएगा ईथर प्लस NaCl। जो ईथर बना है उसका नाम है डाई मेथिल ईथर या मेथॉक्सी एथेन। IUPAC नेम इसका होगा मेथॉक्सी मेथेन, और जो सिंपल नेम या साधारण नाम है इसका वो है डाई मेथिल ईथर। यही अभिक्रिया यदि C2H5ONA के साथ कराते हैं आप, और क्या लेते हैं C2H5Cl लेते हैं, तो इसमें बनेगा C2H5OC2H5 प्लस NaCl। इस बार जो बनेगा वो बनेगा आपका डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। डाई एथिल ईथर या एथॉक्सी एथेन। इस अभिक्रिया को एक बार आप और पढ़ेंगे डाई एथिल ईथर के निर्माण में, इसलिए इन अभिक्रियाओं को आप रिपीट करते रहिए। यही क्वेश्चन आपको बार बार मिलेंगे, यही अभिक्रिया आपको बार बार मिलेगी, इसलिए सभी अभिक्रियाओं को आप तैयार करते रहिए। ठीक बच्चों, समझ में आया। इसके बाद हम पढ़ने चल रहे हैं अगली अभिक्रिया जिसका नाम है हाफमैन अमोनोलिसिस अभिक्रिया। क्या है बच्चों, हाफमैन अमोनोलिसिस अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया। इसके बाद पढ़ते हैं हम हाफमैन अमोनोलिसिस अभिक्रिया। ठीक बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं हाफमैन अमोनोलिसिस अभिक्रिया। ये जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसकी रासायनिक गुण का देखेंगे। इस अभिक्रिया द्वारा हम बनाते हैं प्राथमिक एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और टेट्राएल्किल अमोनियम साल्ट। टेट्राएल्किल अमोनियम साल्ट कैसे प्राप्त करेंगे, देखें। पहली अभिक्रिया CH3Cl किसी एल्किल हैलाइड जिसका नाम है मेथिल क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम अमोनिया से। 2NH3 क्रिया कराएंगे। तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, हमको मिलेगा CH3NH2 प्लस NH4Cl। ठीक बच्चों, यही क्या है आपका प्राथमिक एमीन है। प्राथमिक एमीन में क्या होगा RNH2। R का मतलब एल्किल ग्रुप, CH3 या C2H5
उसके बाद जो आपका मिला है CH3NH2, इसकी दूसरे CH3Cl से क्रिया करा दीजिए। इसके बाद क्या मिलेगा आपको बच्चों, देखें यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से ये Cl निकल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक बच्चों, यदि NH2 समूह से एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है तो उसको बोलेंगे प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन। उसके बाद N से ही एक दूसरा CH3 जुड़ा हुआ है, CH3 की संख्या 2 है, इसको बोलेंगे आप सेकेंडरी एमीन। इसको बोलेंगे प्राथमिक एमीन और इसको बोलेंगे सेकेंडरी एमीन। इसके बाद जो आपका सेकेंडरी एमीन प्राप्त हुआ है, इसकी एक बार फिर से CH3Cl से क्रिया कराइए। CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी हम CH3Cl से क्रिया कराएंगे। तो यहां जो एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, ये Cl के साथ अब क्रिया करेगा और CH3 आकर के यहां जुड़ जाएगा। तो अब CH3 की संख्या हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। CH3 सिंगल बॉन्ड N, इस N से 2 और CH3 प्लस HCl। ठीक बच्चों, अब देखिए इस नाइट्रोजन से आपका 3 मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम है तृतीयक एमीन। क्या नाम बच्चों इसका, इसका नाम है तृतीयक एमीन। एक नाइट्रोजन से अगर 3 CH3 जुड़े हुए हैं तो उसको बोलेंगे आप तृतीयक एमीन। एक होता है तो प्राथमिक, 2 होता है तो द्वितीयक, 3 होता है तो तृतीयक एमीन। इसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा उसमें आप लिख सकते हैं CH3 का थ्राइस। CH3 की संख्या कितनी है, 1 2 3, ये हो गया CH3 का थ्राइस सिंगल बॉन्ड N के पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हिंदी में बोलते हैं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये क्या करेगा, ये अगले CH3Cl से क्रिया करेगा। अब देखिए इस नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये जो CH3Cl आएगा ये सब इसी से जुड़ करके इसको बना देंगे टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट, टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण। अब देखिए CH3 की संख्या 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बच्चों, 4 हो जाएगी। अब देखिए यहां से CH3 आकर के इस पर जुड़ेगा, इसका जो लोन पेयर है वो समाप्त हो जाएगा। N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो इस अभिक्रिया में जो लास्ट स्टेप है, इसमें आपको बन रहा है 1 2 3 4 CH3, इसलिए इसको बोलेंगे टेट्रा एल्किल अमोनियम लवण, टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट। ठीक बच्चों, समझ में आया कौन सी अभिक्रिया है, हाफ मैन अमोनोलिसिस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के माध्यम से हम प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और चतुष्क अमोनियम साल्ट का निर्माण करते हैं। ठीक बच्चों, फिर से एक बार देख लें प्राथमिक एमीन कैसे प्राप्त करते हैं। CH3Cl की अभिक्रिया 2NH3 करा देते हैं, यहां बनता है CH3NH2, उसके बाद NH4Cl। जो आपका प्राथमिक एमीन मिला हुआ है उसकी एक बार फिर CH3Cl से क्रिया कराते चले जाते हैं आप, तो आपको दूसरा मिलता है द्वितीयक एमीन। नाइट्रोजन से 2 CH3 जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको बोलेंगे द्वितीयक एमीन प्लस HCl। फिर द्वितीयक एमीन को लेकर के CH3Cl से कराते हैं, तो जो हाइड्रोजन है वो एक एक करके प्रतिस्थापित हो रहा है। तो यहां पर देखें जो हाइड्रोजन है ये H इस Cl के साथ जुड़ करके Cl बना दिया और ये CH3 आकर के यहां जुड़ गया। तो ये हो गया CH3 की संख्या 3, इसलिए इसको बोला जा रहा है तृतीयक एमीन। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या है, तृतीयक एमीन जो CH3 का थ्राइस है, N है, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं CH3 थ्राइस। N के पास एक लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। जैसे इसकी CH3Cl से क्रिया होगी, ये CH3 आकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो CH3 की संख्या हो जाएगी 4, N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और Cl के ऊपर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए यह Cl आपका नहीं बनेगा। जो लास्ट स्टेप है, जो बना हुआ प्रोडक्ट है, इसका नाम है तृतीयक अमोनियम साल्ट, सॉरी टेट्रा एल्किल अमोनियम साल्ट। ठीक बच्चों, समझ में आया।